दुनिया में दो तरह के गहने होते हैं। एक वो जो सोने और चांदी से बनता है, जो तिजोरियों में बंद होता है, जिसे चोरी किया जा सकता है, जिसे छीना जा सकता है। और दूसरा वो जो कांटे और काजल से बनता है, जिसे ना कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई आग जला सकती है। ये वो गहना है जो आपके शरीर के साथ चिता तक जाता है और माना जाता है कि रूह के साथ उस पार भी जाता है। वेलकम टू हिस्ट्री विदाउट बुक्स। आज हम किसी किताब के पन्ने नहीं पलटने वाले। आज हम इतिहास पढ़ेंगे उन लोगों की चमड़ी पर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी पहचान अपने शरीर पर खुदवा ली। आज की कहानी है गोदना की। गोदना, शायद आप इसे टैटू कहते होंगे, फैशन समझते होंगे, लेकिन सेंट्रल इंडिया के घने जंगलों में रहने वाली बैगा, गोंद और संथाल जनजातियों के लिए ये फैशन नहीं है। ये उनका आधार कार्ड है, ये उनका पासपोर्ट है, इस दुनिया के लिए भी और अगली दुनिया के लिए भी। सोचिए, जब इंसान ने कागज बनाना नहीं सीखा था, जब इंक और पेन का आविष्कार नहीं हुआ था, तब भी इतिहास लिखा जा रहा था। कहाँ? इंसान के शरीर पर। आर्कियोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि भारत में गोदना की परंपरा शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन जितनी पुरानी है। 10,000 साल पुरानी गुफाओं में जो चित्र मिले हैं, उन पर भी वही निशान है जो आज 2026 में छत्तीसगढ़ की किसी दादी अम्मा के हाथ पर दिखते हैं। लेकिन हमारी हिस्ट्री बुक्स में इसका जिक्र क्यों नहीं है? शायद इसलिए क्योंकि ये इतिहास राजा महाराजाओं ने नहीं लिखा। ये इतिहास लिखा औरतों ने, उन औरतों ने जिन्होंने दर्द को अपनी ताकत बनाया। लेकिन ये शुरू कैसे हुआ? क्यों किसी ने सोचा कि नुकीले कांटे से चमड़ी को गोदना चाहिए? बैगा जनजाति में एक बहुत पुरानी कहानी है। कहा जाता है कि एक बार धरती पर सूखा पड़ गया। बारिश के देवता इंद्र नाराज थे, धरती फट रही थी। तब भगवान शिव और पार्वती ने नागा बैगा और नागा बैगिन को बुलाया कि वो जाकर इंद्र को मनाए। नागा बैगिन, जो बैगा औरत थी, वो घबरा गई। उसके पास पहनने के लिए ना सोना था ना चांदी। वो देवताओं के सामने बिना गहनों के कैसे जाती? तब भगवान ने बदी और बदनिन को बनाया। बदनिन वो महिला जो गोदना करती है। उसने जंगल से वनस्पति और काजल लिया और नागा बैगिन के शरीर पर ऐसे निशान बनाए जो हमेशा चमकते रहे। उस दिन से लेकर आज तक बैगा औरतें मानती हैं कि सोना चांदी तो उधार का सौंदर्य है, असली गहना तो गोदना है। इसीलिए बैगा समाज में कहा जाता है, बिना गोदना के औरत अधूरी है, वो शुद्ध नहीं है। एक बैगा लड़की जब 9 या 10 साल की होती है, तभी से ये सफर शुरू हो जाता है। सबसे पहले माथे पर, जिसे वो वी शेप में बनवाती है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पीठ पर, हाथों पर और शादी के वक्त पैरों पर। ये शरीर पर बनी डिजाइन्स नहीं है, ये उनकी जिंदगी का मैप है। आज टैटू बनवाना आसान है, मशीन की आवाज, ब्स, कुछ घंटों का काम। लेकिन जरा सोचिए, बिना मशीन के, बिना एनेस्थीसिया के। गोदना का असली तरीका वो है जिसमें दर्द कला का हिस्सा है। ट्रेडिशनली इसमें बबूल के कांटे या फिर सुई का एक गुच्छा यूज किया जाता था। और इंक बाजार से नहीं आती थी। इंक बनती थी रामटेला, यानी नाइजर सीड्स के तेल से जले हुए दिए के काजल से। उस काजल को इकट्ठा करके उसमें कभी कभी दूध या पेड़ों का गोंद मिलाया जाता था। जब वो नुकीले कांटे चमड़ी के अंदर जाते हैं, खून निकलता है, दर्द होता है। लेकिन बैगा औरतों के लिए ये दर्द सहना एक ट्रेनिंग थी। माना जाता था कि जो लड़की गोदना का दर्द नहीं सह सकती, वो कल को मां बनने का दर्द कैसे सहेगी? वो गृहस्थी का बोझ कैसे उठाएगी? अक्सर ये गोदना जंगल में या घर के पीछे किया जाता था, ताकि मर्द खून ना देखे। कई दिनों तक घाव भरा नहीं होता था। हल्दी, गोबर का पानी और जड़ी बूटियां लगाई जाती थी। ये सिर्फ सुंदरता नहीं थी, ये तपस्या थी। हर निशान का एक मतलब है, कुछ भी रैंडम नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको बिच्छू यानी स्कॉर्पियन दिखेगा। क्यों? माना जाता है कि अगर हाथ पर बिच्छू बना हो तो असली बिच्छू के डंक का असर कम होगा। गोंद जनजाति में गोदना सिर्फ सजावट नहीं, इलाज भी था। अगर किसी के पेट में दर्द है तो पेट पर स्पेसिफिक बिंदुओं पर गोदना किया जाता था, एक तरह का एंशिएंट एक्यूपंक्चर। थोड़ा पूरब की तरफ चले, झारखंड और बंगाल में, जहां संथाल जनजाति रहती है, वहां इसे खुदा या गोंदा कहते हैं। संथाल लोगों की कहानी बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि मरने के बाद हमें जोम राजा के दरबार में जाना है। वहां एक कुआं है जिसका पहरेदार एक मेंढक यानी फ्रॉग है। वो मेंढक आपसे पानी पीने के बदले पैसे नहीं मांगता, वो मांगता है आपके गोदना के निशान। अगर आपके शरीर पर गोदना नहीं है तो वो मेंढक आपको पानी नहीं पीने देगा, आपकी आत्मा प्यासी भटकती रहेगी।
इसीलिए संथाल औरतों के लिए गोदना आफ्टर लाइफ की करेंसी है, स्वर्ग का टिकट है। लेकिन दोस्तों, वक्त बदल रहा है। आज जब आप इन गांव में जाएंगे तो आपको एक अजीब सा सन्नाटा दिखेगा। दादी के हाथ भरे हुए हैं, लेकिन पोती के हाथ खाली हैं। क्यों? क्योंकि शहर की हवा गांव तक पहुंच गई है। स्कूल्स में बच्चों को बोला जाता है कि गोदना गंदा दिखता है, नौकरी में दिक्कत आती है। जो निशान कभी गर्व का प्रतीक थे, आज शर्म की वजह बन गए हैं। अर्बन लोग ट्राइबल टाटू बनवाने हजारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन जिनकी ये असली विरासत थी, वो इसे छोड़ रहे हैं। बस्तर में आज भी कुछ आर्टिस्ट्स कोशिश कर रहे हैं, नई डिजाइन्स आ रही हैं, लेकिन वो चूल्हे की राख और बबूल का कांटा वो अब इतिहास बन चुका है। हम अक्सर इतिहास ढूंढने म्यूजियम्स जाते हैं, पुरानी बिल्डिंग्स देखते हैं, लेकिन भारत का सबसे पुराना और सबसे खूबसूरत म्यूजियम इन औरतों के शरीर पर चलता फिरता है। अगली बार जब आप किसी ऐसी महिला को देखें तो उनके हाथों को ध्यान से देखिएगा। आपको सिर्फ डिजाइन नहीं दिखेगी, आपको 2000 साल पुरानी परंपरा की आखिरी सांसें दिखेंगी, क्योंकि ये वो इतिहास है जो कभी किताबों में नहीं लिखा गया। ये थी गोदना की कहानी। ऐसी ही और अनकही दास्तानें सुनने के लिए जुड़े रहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और ऐसे ही हिस्ट्री के हिडन जेम्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।